नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं जो सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, गुलाम वंश का अंत किस सन में हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह 1290 ईस्वी में। गुलाम वंश का अंत सन 1290 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, गुलाम वंश के अंत के बाद किस नए वंश की स्थापना हुई थी? जो इसका सही उत्तर है वह है खिलजी वंश। अगला प्रश्न देखते हैं, खिलजी वंश की स्थापना किस सन में हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह 1290 ईस्वी में। खिलजी वंश की स्थापना सन 1290 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जो इसका सही उत्तर है वह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अगला प्रश्न देखते हैं, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि से किसने सम्मानित किया था? जो इसका सही उत्तर है वह सुल्तान कैकूबाद। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि से सुल्तान कैकूबाद ने सम्मानित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? जो इसका सही उत्तर है वह किलो खरी को। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दिल्ली में किलो खरी महल को अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संत को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने हाथियों से कुचलवा कर मृत्यु दे दी? जो इसका सही उत्तर है वह सिद्धि मौला को। अगला प्रश्न देखते हैं, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को किस क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया था? जो इसका सही उत्तर है वह कड़ा, अवध और मानिकपुर का। अगला प्रश्न देखते हैं, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसने की थी? जो इसका सही उत्तर है वह अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा और दामाद था, उसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या सन 1296 ईस्वी में कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद में कर दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? जो इसका सही उत्तर है वह अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? जो इसका सही उत्तर है वह 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? जो इसका सही उत्तर है वह अली गुरसास्प। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम अली गुरसास्प था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शासक ने सेना को नकद वेतन देने एवं स्थायी सेना की नींव रखी? जो इसका सही उत्तर है वह अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न देखते हैं, घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किस शासक ने की थी? जो इसका सही उत्तर है वह अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ विजय कब की थी? जो इसका सही उत्तर है वह 1303 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ विजय 1303 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सुल्तान एवं जनता का चरवाहा किस शासक को कहा जाता है? जो इसका सही उत्तर है वह अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान एवं जनता का चरवाहा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सिक्कों पर कौन सी उपाधि दर्ज कराई थी? जो इसका सही उत्तर है वह सिकंदर ए सानी। अगला प्रश्न देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने किसके नाम पर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा? जो इसका सही उत्तर है वह खिजरा खां के नाम पर। अगला प्रश्न देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी विजय 1306 ईस्वी में की, उस समय इसका शासक कौन था? जो इसका सही उत्तर है वह रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी विजय 1306 ईस्वी में की थी, उस समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। अगला प्रश्न देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी को प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किसने पराजित होने के बाद दिया था? जो इसका सही उत्तर है वह प्रताप रुद्रदेव दूती। अगला प्रश्न देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राजत्व सिद्धांत के लिए कौन सी उपाधि ग्रहण की थी? जो इसका सही उत्तर है वह जिल्ले अल्लाह। अगला प्रश्न देखते हैं, बाजार नियंत्रण प्रणाली को किसने लागू किया था? जो इसका सही उत्तर है वह अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसे भेजा था? जो इसका सही उत्तर है वह मलिक काफूर को। अगला प्रश्न देखते हैं, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? जिसका सही उत्तर है वह अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सीरी का किला का निर्माण किसने करवाया था?
जो इसका सही उत्तर है वह है अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने माबर अभियान हेतु मलिक काफूर को किस वर्ष भेजा था? जो इसका सही उत्तर है वह 1311 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, हजार खंबा महल का निर्माण किसने करवाया था? जो इसका सही उत्तर है वह है अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है? जो इसका सही उत्तर है वह है अलाई दरवाज़ा को। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शासक ने स्वयं को सिकंदर एसानी की उपाधि से विभूषित किया था? जो इसका सही उत्तर है वह है अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सिकंदर एसानी की उपाधि से विभूषित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु किस सन में हुई थी? जो इसका सही उत्तर है वह है 5 जनवरी 1316 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु सन 5 जनवरी 1316 ईस्वी में हुई थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब मेरी कोई अगली वीडियो बनेगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ पहुँच जाएगा।